17 साल की नित्या ने छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। तब से उसके पापा रोहित ही उसकी पूरी जिंदगी थे। नित्या के पापा ने नित्या को कभी अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक यूजुअल रविवार का दिन था। नित्या के पापा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और नित्या अपने कमरे में कथक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर की डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोलने पर बाहर सूट पहने एक लॉयर खड़ा था। उसने कहा कि रोहित के चाचा का देहांत हो गया है और उसने अपनी एक हवेली विरासत में रोहित को सौंपी है। यह बात रोहित को बहुत अजीब लगा, क्योंकि रोहित की अपने चाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वह करीबन 15 सालों से उसे नहीं मिला था। और जब उसे लॉयर ने रोहित को पूरा पेपर वर्क दिखाया, तब रोहित को समझ आया कि यह सब सच है। नित्या और रोहित को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी हवेली के मालिक थे। हवेली को देखकर नित्या के पापा को समझ आ गया था कि वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इस हवेली को बेचने का डिसीजन लिया। पर नित्या की आंखों में एक अलग से चमक थी। उसने अपने पापा को बोला कि वो हमेशा से एक बड़े घर में रहना चाहती थी। रोहित ने नित्या की आंखों में खुशी देखकर कुछ समय उस हवेली में रहने का डिसीजन लिया। वह हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी, उतनी ही अंदर से भी थी। नित्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पूरी हवेली में घूम घूम कर हवेली के सारे कमरे देख रही थी। तभी वह एक ऐसे कमरे के आगे पहुंची जिसका दरवाज़ा बंद था और उस बड़े से दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और उस ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा था। नित्या ने उस ताले पर जैसे ही हाथ लगाया, उसे मानो बहुत जोर का करंट लगा। इससे पहले कि नित्या कुछ समझ पाती, उससे पहले ही नित्या के पापा ने उसे आवाज़ लगाई और नित्या वापस मुड़कर अपने पापा के पास जाने लगी। पर चलते चलते नित्या के कानों में एक आवाज़ आई। धीरे से कोई औरत नित्या को पुकार रही थी, नित्या मेरे पास आओ। नित्या आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी वह आवाज़ आनी बंद हो गई। नित्या ने इसे अपना बेहम समझा और अपने पापा के पास चली गई। उसे रात रोहित और नित्या अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रोहित की नींद एक आवाज़ से खुली। रोहित के पास के कमरे में घुंघरू की आवाज़ आई। रोहित ने सोचा कि शायद नित्य अपने रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसलिए वह फिर से आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। पर वह घुंघरू की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे घुंघरू पहनकर कोई रोहित के पास आ रहा हो। इससे पहले रोहित कुछ समझ पाता, घुंघरू पहने पैरों की आवाज़ उसके बेड के पास से आने लगे। रोहित तेज़ी से उठा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब रोहित को कुछ अजीब लगने लगा। वह उठकर नित्या के कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि वह कमरे में थी ही नहीं। अब रोहित को टेंशन होने लगी। वह नित्या को आवाज़ देने लगा। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। रोहित ने कमरे के बाहर एक बड़े से लैंप को उठाया और उसे जलाकर हवेली में नित्या को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रोहित को घुंघरू पहने फिर से चलने की आवाज़ आई। रोहित जितना उसे आवाज़ के करीब जाता, वह आवाज़ उससे उतनी ही दूर जाती रही। उसका पीछा करते करते रोहित स्वयं को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। आखिर नित्य इतनी रात को किधर गई? और इस कहानी का सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी बनी, किस जगह वीडियो में आपको मज़ा आया, उसे पार्ट को कमेंट में ज़रूर से बताएं।